अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक अकबर का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान करीम के अंदर भी कई जगहों पर आपका जिक्र हुआ है, आपका तज़किरा हुआ है। और ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, बड़े बड़े मुफस्सिरीन का ये कौल और दावा है कि इस आयत मुबारका में जो दूसरा मुराद है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। व सद्दक़ बिही, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और ये सिर्फ मैं और आप और हम या इस दौर का अकीदा नहीं, बल्कि इस आयत करीमा की तफसीर के हवाले से मौलाए कायनात सरकार मौला अली भी यही कहते हैं, साहिब मदारिक ने भी यही कहा, तफसीर रूहुल बयान ने भी यही कहा, और बड़े बड़े अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी यही कहा कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो जो सच्चाई लेकर आया। इस आयत के इस हिस्से से मुराद कोई और नहीं बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, और वो जिसने सच्चाई को कबूल किया, वो जिसने सबसे पहले सच्चाई को एक्सेप्ट किया, वो जिसने सच्चाई की तस्दीक की, अल्लाहु अकबर। वो कौन? वो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। यह आयत पाक भी इशारा करती है जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़ात की तरफ। और कुरान पाक की मशहूर मारूफ आयत करीमा जिसको आप सुनते रहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। कुरान पाक की इस आयत मुबारका की तरफ भी जब मुफस्सिरीन ने इशारा किया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो इससे आयत का आगे का हिस्सा है, मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसमें जिक्र है सहाबाए किराम का, खुसूसी सहाबा का भी जिक्र है, उमूमी सहाबा का भी जिक्र है, तमाम सहाबा का भी जिक्र है, चार यारों का भी इसमें जिक्र है। अब क्या कहेंगे आप कि कैसे जिक्र हो गया? वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, मुकम्मल आयत पाक है। अब इसमें कैसे जिक्र हो गया? तो मुफस्सिरीन ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद फौरन जिस आयत करीमा का हिस्सा बता रहा है वल्लज़ीना मअहु, और वो जो उनके साथ में है, ये साथ कौन है? ये साथी किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? ये साथी है कौन? अल्लाहु अकबर। तो साथी कहीं और तलाश मत करना, बल्कि हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर मेरा गार का भी साथी है, अबू बकर मेरा हौज़े कौसर का भी साथी है, अबू बकर मेरे गार का भी साथी है, अबू बकर मेरे हौज़े कौसर का भी साथी है। और कह क्यों नहीं देते गुलामों कि ये तो मेरे आका ने फरमाया है, लेकिन तारीख बोलती है कि अबू बकर उस हस्ती का नाम है, अबू बकर उस आशिक का नाम है, अबू बकर उस गुलाम का नाम है, अबू बकर उस परवाने का नाम है, अबू बकर उस मस्ताने का नाम है, अबू बकर उस परवाने और मस्ताने और गुलाम का नाम है कि जिसे सिर्फ यारे गार और हौज़े कौसर का यार नहीं बल्कि आशिक तो ये कहते हैं, सलाम सिद्दीक़ अकबर तेरी अजमत को, सलाम सिद्दीक़ अकबर तेरे मकाम को, सलाम सिद्दीक़ अकबर तेरी बहारों को, कि अल्लाह ने तुझे वो मकाम अता फरमाया कि तू गार का भी साथी है, तू मज़ार का भी साथी है, और तू जन्नत का भी साथी है, तू हौज़े कौसर का भी साथी है।
अल्लाह अकबर। वो मकाम तो बताओ मुझे जहां अबू बकर मुस्तफ़ा का साथी ना हो, जहां अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ ना हो, जहां अबू बकर मुस्तफ़ा का साथी ना हो, वो मकाम तो मुझे बताओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुनो ये साथ का जो मर्तबा आया है, वल्लज़ीना मअहू, और वो जो उनके साथ है, वो जो उनका साथी है, ये साथी किसकी तरफ कुरान इशारा कर रहा है? ये साथी है कौन? जरा अपने अकीदों की तरफ गौर तो करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये पाकीज़ा अकीदा अहले सुन्नत को अता फरमाया है, ये नबी के गुलामों को अता फरमाया है। ये साथी है कौन? अल्लाह अकबर। को दूसरी तरफ चलिए, कुरान की एक आयत करीमा इशारा करती है, जिस आयत करीमा की मैं तिलावत कर रहा हूँ, उस आयत के अंदर, कुरान मजीद के अंदर सहाबी कहने का शर्फ एक जात को हासिल है, वो सिद्दीक अकबर है, जिनकी सहाबियत नस्से कती से साबित है, जिनका साहिब होना नस्से कती से साबित है। कुरान करीम की आयतें जिसके साहिब होने पर दलील दे रही है, कुरान पाक की आयत जिसके सहाबी होने का दावा दलील बता रही है। हुजूर के दीवानों, वो कौन है जिसे कुरान ने साथी कहकर इशारा किया है? अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना मअहू से हटकर आइए, अब हम साहिब तलाश करते हैं। सुनो, इस आयत करीमा के हवाले से बड़े बड़े मुफस्सिरों ने लिखा है, बड़े बड़े मुहद्दिसों ने लिखा है, फकीहों ने लिखा है, बड़े बड़े मुफ्तियों का फैसला है। 1500 साल की इस्लामी तारीख ये बोलती है, और सिद्दीक अकबर पर भौंकने वालों, और सिद्दीक अकबर की अजमतों पर उंगलियां उठाने वालों, और सिद्दीक अकबर की तरफ माज़अल्लाह नफरत की निगाहें डालने वालों, कान खोल कर सुन लेना। जो अबू बकर की सहाबियत का इनकार करे, वो कुरान की इस आयत को माज़अल्लाह इनकार करता है, और जो कुरान की एक आयत का इनकार करे, 1500 साल से उम्मत का यह फैसला है कि जो कुरान की आयत का इनकार करता हो, वो न कल मुसलमान था, न आज मुसलमान है, न हम उसे मुसलमान मानते हैं, ना हम उसे मुसलमान मानते हैं। जो कुरान पाक की किसी आयत का इनकार करता हो, सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार कुफ्र है, सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार कुरान की आयत का इनकार है। अल्लाह अकबर। अब चलो, वक्त कम है, मैं आपको बताऊं ये साथी कुरान किसे कह रहा है, ये साथी होने का शर्फ किसे मिला है, ये साहिब किसे कहा जा रहा है। मेरा नबी फरमाए, अबू बकर मेरा गार का भी साथी है, अबू बकर मेरा हौज़े कौसर का भी साथी है। रहमतों ने पुकार कर कहा, आका अबू बकर आपका हर जगह साथी है, अबू बकर दुनिया में भी साथी है, अबू बकर कब्र में भी साथी है, अबू बकर कौसर पे भी साथ है, अबू बकर आपका क़यामत के दिन भी साथ है, अबू बकर आपका अल्लाह अकबर जन्नत में भी साथ है। अबू बकर को अल्लाह ने वो शान व अज़मत, वो रिफत व मकाम अता फरमाया है कि सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे दो वजीर जमीन पर हैं और मेरे दो वजीर आसमान पर हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया के किसी बादशाह, वो बादशाह जिसकी हुकूमत का सिक्का 5 साल चले या 10 साल 15 साल चले, उस बादशाह के वजीर होने का किसी को शर्फ मिल जाता है तो उसकी कॉलर कभी नीचे नहीं हुआ करती है, उसकी नजर कभी जमीन पर नहीं टिकती है। वो हजारों लोगों को यह दावा करता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दिलवाऊंगा, तुम्हें जागीर चाहिए मैं दिलवाऊंगा, तुम्हें जमीन चाहिए मैं दिलवाऊंगा, तुम्हें जायदाद चाहिए मैं दिलवाऊंगा, तुम्हें खेती बाड़ी खलिहान चाहिए मैं दिलवाऊंगा, तुझे अनाज चाहिए मैं दिलवाऊंगा तुझे। क्यों? कि मैं बादशाह का वजीर हूं। तुझे नहीं पता मैं बादशाह का वजीर हूं। मेरी इतनी चलती है कि मैं अगर चाहूं तो तुझे जागीर दिलवा दूं, मैं अगर चाहूं तो तुझे जमीन जायदाद दिलवा दूं। अगर दुनिया के 10 साल 5 साल 3 साल 15 साल के बादशाह के वजीर की शान ये है तो मुझे बता सुन्नी, उस बादशाह के वजीर की शान का आलम क्या होगा कि जिसका डंका कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है, कयामत तक बजता रहेगा। अरे अबू बकर उसका वजीर है जिसे रब ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन
वसीरीन। अब न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा। नबी रहेगा तो आमिना का लाल, रसूल रहेगा तो आमिना का लाल, और बोल सुन्नी वजीर रहेगा तो अबू बकर रहेगा और उमर ही रहेगा। कोई नहीं आएगा, ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, है ना कोई वजीर आएगा। वजीर भी यही है, कयामत तक इनकी वजारत का सिक्का चलता रहेगा। मेरे आका ने फरमाया मेरे दो वजीर हैं, ज़मीन पर दो वजीर, आसमान में दो वजीर। अब सुनो वो दो वजीर ज़मीन वाले कौन हैं? वो सिद्दीक़ अकबर हैं, वो फारूक आज़म हैं, ये दो वजीर हैं। अब लोगों मुझे बताओ तो सही, आज हमने जो जलसा सजाया है, आज हमने जो महफिल सजाई है, सिद्दीक़ अकबर के नाम के नारे लग रहे हैं, आशिकों की दुनिया में एक हुजूम है, अबू बकर के नाम की महफिलें सज रही है, सदाकत के अलम बरदार का तज़किरा हो रहा है, सदाकत का जिक्र हो रहा है, सदाकत का तज़किरा हो रहा है। अबू कुहाफा के बेटे की इश्क की बातें सुनकर कोई मचल रहा है, अबू कुहाफा के बेटे की मोहब्बत की बातें सुनकर कोई मचल रहा है, कोई इश्क में महव मुस्तग़रक़ हो रहा है, कोई रोकर कहता है या अल्लाह सिद्दीक़ के इश्क के दरिया से एक कतरा अगर मुझे भी मिल जाए तो मेरा भी काम हो जाएगा। अबू बकर के दरियाए इश्क से अगर मुझे एक कतरा मिल जाएगा तो मेरी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। अबू बकर के दरियाए इश्क से एक कतरा अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह अकबर। हम आशिक होने का नाम तो लेते हैं, हम आशिक होने का दावा तो करते हैं, हम आशिक होने के मामले, हम आशिक होने का दावा करते हैं, हम आशिक होने की बातें तो करते हैं, मगर मुझे दयानतदारी से बताइए आप कि हमारा काम बताओ आप कि कौन सा काम है जिससे इश्क साबित होता है, कौन सा काम है जिससे मोहब्बत साबित होती है, कौन सा काम है जिससे नबी की गुलामी साबित होती हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करो, ये सिद्दीक़ अकबर है।